कोरोना महामारी ने मजदूरों को दरबदर भटकने को मजबूर कर दिया है। अन्य राज्यों में काम बंद होने के बाद अपने घर राजस्थान लौटे मजदूर अब मनरेगा में काम कर पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के मजदूरों के लौटने के बाद और महामारी के दौरान लोगों की नौकरियां जाने से मनरेगा में मजदूरों की संख्या में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। 15 अप्रैल से 10 जून के बीच राज्य में मनरेगा मजदूरों की संख्या 38 लाख पहुंच गई है, जबकि प्रदेश में 15 अप्रैल तक मनरेगा में काम करने वालों की संख्या 60,000 थी। अप्रैल में राज्य सरकार ने लौटने वाले मजदूरों को जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा में काम देने का ऐलान किया। इसके बाद लगातार राज्य में ही प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की भी नौकरियां जाने लगी। बेरोजगारों ने कोई और रास्ता न देख मनरेगा के लिए ही जॉब कार्ड बनवाना शुरू कर दिया। फैक्ट्रियां बंद होने पर बेरोजगार हुए लोग भी मनरेगा से जुड़ गए। इससे पहले 15 अप्रैल तक मनरेगा में काम करने वालों की संख्या 60,000 के आसपास थी। यही संख्या अप्रैल के अंत तक बढ़कर 9,60,000 हो गई। यही संख्या 1 मई को 13,04,128 दर्ज की गई और 20 मई को ये संख्या 35,60,000 तक पहुंच गई। 22 मई को यही संख्या 36,54,130 और 25 मई को ये संख्या करीब 38 लाख हो गई। 11 दिनों में 12 लाख लोगों ने मनरेगा के तहत अपने लिए काम मांगा है। मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी को अब 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। वहीं राज्य में भवन निर्माण का जो भी काम पेंडिंग चल रहा था, उसे इन मजदूरों की सहायता से इन दिनों में पूरा करवाया जा रहा है। राज्य में इस समय 10,000 शौचालयों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। वहीं 226 पंचायत समितियों में भवन निर्माण का काम भी मनरेगा मजदूरों को सौंपा गया है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री सचिन पायलट का कहना है कि मजदूरों के मांगते ही सरकार काम देगी। पायलट का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा मनरेगा श्रमिक राजस्थान में काम कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र से मनरेगा का काम 100 दिन की जगह 200 दिन करने की मांग भी की है। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल डे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मनरेगा में काम की अवधि को बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग की है। वहीं राजस्थान सरकार ने महामारी के समय में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज कौशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की शुरुआत भी की है। इस एक्सचेंज में मजदूर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो उन्हें उनकी योग्यता और कुशलता के आधार पर काम मिल सकेगा। यह एक्सचेंज मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच डिमांड एंड सप्लाई प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। इसमें करीब 35 लाख कुशल और अर्ध कुशल मजदूरों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।